हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 19 यानी कि 19 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, हाउ मेनी टाइम्स अ नॉन मनी बिल इज डिस्कस्ड इन एवरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के प्रत्येक सदन में कितनी बार एक गैर वित्त विधेयक की चर्चा होती है। तो देखो संसद के प्रत्येक सदन में लगभग 3 बार जो है तो एक गैर वित्त विधेयक की चर्चा होती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने देखा एक क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित एक नॉन मनी बिल को कितनी बार वापस कर सकते हैं। तो देखो आपको नोट रखना है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह संसद द्वारा पारित एक नॉन मनी बिल को लगभग या फिर मैक्सिमम एक बार ही वापस कर सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। अब देखो मनी बिल की यहाँ पे बात की गई थी, तो मनी बिल की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो आर्टिकल 110 में जो है तो मनी बिल की चर्चा की गई है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ गुजरात इज। तो गुजरात से संसदीय सीटों यानी कि लोकसभा की संख्या कितनी है। यानी कि आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि गुजरात में जो है तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो हैं 26। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर गुजरात की बात की गई है वैसे ही आपसे कुछ और स्टेट्स का भी पूछा जा सकता है। कुछ और स्टेट्स की भी लोकसभा की सीटें आपसे पूछी जा सकती है। वो कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आपको अपने हिमाचल प्रदेश का ही पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो हैं 4। अच्छा हरियाणा में कितनी हैं, तो हरियाणा में है 10। उसके बाद आपको नोट रखना है महाराष्ट्र में कितनी है, तो वो है 48। महाराष्ट्र में कितनी है, तो वो है 48 लोकसभा की सीटें। फिर आपको नोट रखना है राजस्थान में टोटल जो है तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो है 25। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल में जो है तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो हैं 42। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक से बता दिए, ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अब देखो कुछ एक राज्य हैं जिनमें जो है तो सिर्फ और सिर्फ एक लोकसभा की सीट है, वो भी आपको नोट रखने हैं। तो एक लोकसभा की सीट किस किस राज्य में है ये आपको पता होना चाहिए। एक तो है सिक्किम, एक है नागालैंड और एक है मिजोरम, ये आपको नोट रखना है। अब वैसे ही कुछ और भी राज्य हैं जिनमें जो है तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, ये भी आपको नोट रखना है। क्योंकि एक लोकसभा की सीट और जिनमें 2 लोकसभा की सीटें हैं, वो ये वाले स्टेट्स जो है तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको नोट रखना है। तो जिनमें भी 2 लोकसभा की सीटें वो कौन कौन से हैं, तो उनमें देखिए एक तो आ जाता है त्रिपुरा, एक आ जाता है मेघालय, एक आ जाता है मणिपुर, एक आ जाता है गोवा और एक आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, हु ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिसेज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो कौन रह चुके हैं, तो वो हैं के.एस. हेगड़े। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। के.एस. हेगड़े ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो के.एस. हेगड़े हैं यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब से कब तक रहे थे। तो देखो यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे 1967 से लेकर के 1973 तक। तो ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। ये तो हमने देखा कि यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब रहे थे। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा के स्पीकर कब रहे थे ये। तो लोकसभा के यह जो स्पीकर ऑफ 6th लोकसभा थी उसके यह स्पीकर रह चुके हैं 1977 से लेकर के 1980 तक। तो ये 2 बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अब देखो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल 124 124 में जो है तो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। अच्छा सर्वोच्च न्यायालय में टोटल जजों की संख्या कितनी है, तो वो होते हैं 34 में से जो 33 हैं वो होते हैं जज और उनमें एक होता है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। ये तो हमने देख लिया सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा की भी यहाँ पे बात की गई है। तो मैं आपको हर बार एक ट्रिक बताता हूँ सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 80 में। और ल से बन जाता है लोकसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 81 में। तो ये सीक्वेंस भी आपको नोट रखना है, ये सीक्वेंस भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन हमारा 32 है। द टर्म ग्राम सभा डिनोट्स, तो ग्राम सभा पद से क्या तात्पर्य है? तो ग्राम सभा पद से तात्पर्य है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर पंचायत, यानी कि पंचायत का निर्वाचन मंडल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको क्या नोट रखना है, यहाँ से आपको नोट रखना है पंचायत की। देखो यहाँ पे बात की गई है, तो पंचायत जो है तो कब बनाई गई थी, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायत को जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था, ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में। और जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ तब 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में जो है तो पंचायत को जोड़ा गया। तो ये बेसिक सा पॉइंट्स है, ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। और पंचायत में टोटल कितने विषय जोड़े गए थे, तो टोटल जो है तो 29 यानी कि 29 विषय जोड़े गए हैं। तो ये बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब देखो यहाँ पर मैंने बात किसकी की, पंचायत की हमने बात कर ली। तो कई बार आपसे पूछा जाता है नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी को जो है तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, कि उसमें कितने विषय हैं, कितनी नंबर की अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो जो नगर पालिका है यानी कि म्यूनसिपैलिटी है, तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। और कितने नंबर की अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और नगर पालिका को इसमें जोड़ा गया था। और नगर पालिका में टोटल विषय कितने हैं, तो वो हैं 18। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एमरजेंसी प्रोविजंस, तो आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो देखो जो आपातकालीन प्रावधान है यानी कि एमरजेंसी प्रोविजंस है, उनमें आर्टिकल 352 भी आता है, 356 भी आता है और 360 भी आता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एमरजेंसी प्रोविजंस हमने किस देश के संविधान से बोरो किए हैं, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी एमरजेंसी प्रोविजन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो आर्टिकल 352 ये कहता क्या है, इसमें किसकी बात कही गई है, तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात कही गई है। ऑप्शन बी में है आर्टिकल 356। तो यह क्या कहता है, तो यह स्टेट इमरजेंसी यानी कि राजकीय आपातकाल के बारे में कहता है। कई बार हम इसको जो तो प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी में है आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 क्या कहता है, तो देखो आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस की चर्चा किस पार्ट यानी कि भाग में की गई है, तो भाग भी आपको नोट रखना है। अब देखो आर्टिकल तो मैंने आपको बता दिया, इमरजेंसी प्रोविजंस के आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। बाकी पार्ट भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस भाग में इमरजेंसी प्रोविजंस की चर्चा की गई है, तो भाग 18 में। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, यानी कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो किस तरह किया जा सकता है, कौन इसको संशोधित कर सकता है? तो देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, केवल जो संसद होती है तो केवल संसद द्वारा संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संशोधित करने का प्रावधान करता है। अब देखो जो संसद होती है तो वह सदन की कुल सदस्यता, मतलब उसमें जो है तो सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए, यानी कि 50% से एक अधिक होना चाहिए। तो वहाँ पर जो है तो आप संशोधन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर संशोधन की बात की गई है, अमेंडमेंट की बात की गई है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 368 में इसकी चर्चा की गई है। अब ये तो हमने देखा आर्टिकल। कई बार आपसे भाग यानी कि पार्ट पूछ लिया जाता है कि किस पार्ट में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की चर्चा की गई है, तो पार्ट भी आपको नोट रखना है, पार्ट 20 में चर्चा की गई है। ओके, ये आपको पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, ये हमने किस देश के संविधान से बोरो किए हुए हैं, तो ये हमने बोरो किए हुए हैं साउथ अफ्रीका देश के संविधान से। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखने। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो।
सो क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय, तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, तो कब जोड़ी गई थी। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट्स पहले बता दूं, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो वो थी 8। अब यहाँ पे बात किसकी की गई है, 9वीं अनुसूची की। अब देखो 8वीं के बाद जो है तो अब हमारे संविधान में प्रेजेंट में टोटल जो है तो 12 अनुसूचियाँ हैं, तो वो 12 अनुसूचियाँ 9वीं अनुसूची हो गई, 10वीं हो गई और 11वीं और 12वीं, ये कब कब जोड़ी गई थी वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब देखो पहले तो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो यह पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और पहला संविधान संशोधन ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1951 में। ओके, ये तो हमने देख लिया 9वीं अनुसूची। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी, तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था 1985 में, तो तब ये जोड़ी गई थी। उसके बाद बात करें 11वीं अनुसूची की, हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा 11वीं अनुसूची की बात जब भी आएगी तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, तब ये जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ये भी हमने देखा 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब ये जोड़ी गई थी। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अच्छा, ये है 10वीं अनुसूची। अच्छा, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अच्छा, इसमें क्या कहा गया था, तो देखो इसमें भूमि सुधार से रिलेटेड कुछ प्रावधान किए गए थे, यानी कि जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया था। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया 10th शेड्यूल, यानी कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी 1985 में। तो 10वीं अनुसूची क्या कहती है, तो यह दल बदल कानून के बारे में जो है तो बताती है। और 11वीं अनुसूची पंचायत के बारे में बताती है और 12वीं अनुसूची नगरपालिका के बारे में बताती है। तो ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाय, तो भारत की विदेश नीति के मूल प्राचल किसके द्वारा रखे गए थे। अब देखो जो बेसिक पैरामीटर्स है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, वह सबसे पहले कौन रखेगा, तो सबसे पहले जो है तो भारत के पहले प्रधानमंत्री रखेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जवाहरलाल नेहरू से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 1-2 पुस्तकें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं इनकी, तो एक तो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। और एक और पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये भी किसने लिखी है, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो ये 2 पुस्तकें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आपको नोट रखनी है। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।